हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूं, तो आप मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारे हाथों को लेकर। तो ये जो आजकल हमारे हाथ पैर हैं, इन पे कालापन आ गया है, तो इसके कालेपन को हटाने के लिए हमें थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और हमें इतना ही कोलगेट लेना है। कोलगेट का पेस्ट ही हमें केवल लेना है। तो इसको रगड़ के अच्छे से हमें एक पेस्ट बना लेना है और हमें अपने हाथ पैरों पर इसके मल कर अच्छे से अपने हाथ पैरों को साफ़ करना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारे जो हाथों पे कालापन आ गया है ना, तो वो एकदम साफ़ हो जाएंगे। और आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। इससे हमारे हाथों में सॉफ्टनेस भी आती है और गोरापन भी आता है। मैंने तो अपने हाथों पे ऐसे करके देखा था, और आप अपने कोहनी वगैरह पर भी, जहाँ भी आपको कालापन लगे वहाँ कर सकते हैं। लेकिन हमें मुंह पर इसे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मुंह और गर्दन की त्वचा जो होती है वो सॉफ्ट होती है, तो हमें वहाँ बिल्कुल नहीं करना है। ये केवल हाथ और पैरों के लिए होता है, या कोहनी पर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर से करके देखिएगा। आपकी जो हाथों की त्वचा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट और गोरी हो जाएगी। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, इससे मेरे हाथ बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इससे हमारे हाथों में जो रूखापन है वो भी निकल गया है। तो लाइटर जो हमारा होता है, हमें बार बार अपने हाथों में लेना पड़ता है। और हम जब खाना बना रहे होते हैं तो कभी इसमें आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है, और कभी ऑयल लग जाता है, और ये हमारे लाइटर में गंदगी घुस जाती है और हमारा लाइटर काम करने बंद कर देता है। और हम क्या करते हैं, नया लाइटर और बाज़ार से ले आते हैं। तो हम पुराने लाइटर को ही, इसमें के जो होल होते हैं ये भी बंद हो गए हैं, जिससे इसने चिंगारी निकालना बंद कर दिया है। तो इस तरह से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। और ऊपर से भी आप देख सकते हैं इसमें कितनी मोटी गंदगी जमा हो गई है। तो इससे हमारा जो ये लाइटर है वो पिंच करना उसने बंद कर दिया है। टूथब्रश से इसे रगड़ देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा हम कोलगेट पेस्ट भी लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइटर है ना, फिर से नए जैसा काम करने लगेगा। लाइटर बिल्कुल नया हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी लाइटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है, ये गैस को भी चला रहा है। तो आप भी फ्रेंड्स, बहुत ही ट्रिक है हमारी चावल को लेकर। जब हम चावल लाते हैं बाज़ार से, सब तो साफ़ होते हैं, लेकिन हमें ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं। तो उसमें कीड़े पड़ ही जाते हैं, बरसात हो या गर्मी हो या सर्दी हो, कीड़े तो चावल में पड़ ही जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चावल के अंदर एक कटोरी में थोड़ा सा विनेगर रखना है और इसे ढक देना है। तो इसके जो कीड़े हैं ना, वो सारे कीड़े निकल कर अपने आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है बहुत तीखी होती है। तो सब कीड़े निकल कर आ जाएंगे। और हमने ये कटोरा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है। तो आप ऐसा ज़रूर से करके देखना। जब हम ग्रोसरी लेकर आते हैं तो उसमें हमारी दाल और मसाले वगैरह होते हैं, और हमें इतना समय नहीं मिलता है या हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है कि हम इन्हें एयर टाइट कंटेनर में डाल सकें। तो ये जो दवाई की जो बोतल होती है ना छोटी छोटी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो ऊपर का पार्ट है मैंने काट कर रख लिया था, तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। तो ये जो पन्नी है ना, बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर का काम करेगी। तो इसको इस तरीके से हम इसमें डाल देते हैं, और इस तरह से हमने इसको इसमें डाल दिया है। अब बस इसको दबा दबा कर जो इसके अंदर एयर है ना, वो सारी एयर हम निकाल देते हैं। और ये एक एयर टाइट कंटेनर की तरह ही हमारे मसाले इसमें सेफ रखे रहेंगे। तो इसमें हमारा जीरा है, और जीरा बिल्कुल हमारा सही रहेगा। और इस पर हम ढक्कन लगा देते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसमें से निकाल भी सकते हैं। यदि आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा पन्नी काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और ना, तो इस रबर पर क्या होता है, फंगस लग जाती है। तो हम ऐसा क्या करें जो इस पर फंगस ना लगे। और अब हमने फ्रिज को साफ़ किया है, तो हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारी जो रबर है उस पर फंगस बिल्कुल ना लगे, क्योंकि फ्रिज में हमारी खाने पीने की चीज़ें रखी रहती हैं और हमारे चीज़ों को ख़राब कर सकती हैं। तो हमने ये टॉप्स का विनेगर लिया है, और इस विनेगर को हम कॉटन में इस तरह से ले लेते हैं, और इस रबर पर हम इस विनेगर को इस तरह से लगाएंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी जो रबर है ना, वो साफ़ सुथरी रहेगी और इस पर बिल्कुल भी फंगस नहीं आएगी। और हमारे जो फ्रिज में चीज़ें रखी जाएंगी वो बिल्कुल अच्छी तरह से रहेंगी, साफ़ सुथरी, उनमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो इसलिए आप ये रबर पर
विनेगर ज़रूर से लगाइएगा, तो इससे हमारी रेफ्रिजरेटर की सफाई रहेगी। और कुछ विनेगर आप यहाँ भी लगा सकती हैं, क्योंकि यहाँ की सफाई भी बहुत कम हो पाती है। तो इस विनेगर से तो अभी जो हमारे खाली डब्बे होते हैं, ये जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, तो ये जो डब्बा होता है ये कितना सुंदर डब्बा है और ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र साबित हो सकता है। तो जो इसके अंदर ये दोनों तरफ के ये कागज़ हैं, इसको हमने टेप से लगा के ठीक कर दिया है। और इस तरह से आप टेप से लगा सकती हैं और इसमें आप अपना इसे पेन होल्डर बना सकती हैं। तो मैंने तो इसे अपने किचन में पेन होल्डर बनाया है, क्योंकि पेन का काम हमें पड़ता रहता है और पेन हमें मिलता नहीं है, और इसमें हमें आसानी से मिल जाएगा। तो कितना अच्छा यूज़ है इस खाली पैकेट का भी, तो आप खाली पैकेट को बिल्कुल ना फेंकें। तो फ्रेंड्स, यदि हमें कुछ ऐसी टिप मिल जाती हैं जिससे हमारे घर का काम आसान हो जाता है और हमारा कुछ ख़राब भी नहीं जाता है, और वो हमारे बहुत काम के साबित हो जाते हैं चीज़ें, और हमारा खर्चा भी कुछ नहीं आता है, तो कितना अच्छा होता है। तो आपको मेरी कोई भी टिप ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो मेरे